बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, सब्सक्राइबर्स को खुश आमदीद रैबिट काइट क्लब की जानिब से। बहुत शुक्रिया दोस्तों, जो प्यार आप, जो मोहब्बत आप हमें दे रहे हैं, बेइंतहा खुशी और मुसर्रत का बायस है हमारे लिए। हमारे दोस्तों ने सवाल किया था और हमने आपसे वादा भी किया था कि कन्ने बांधने पर एक वीडियो बना देंगे और कन्ने बांधने के कुछ नए पहलुओं को उजागर करेंगे। मालूम सबको है, लेकिन कुछ नए अंदाज से बताने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली बात तो ये दोस्तों कि कोई पतंग ये लें तो पतंग को लोग बीच से मोड़ देते हैं। बिल्कुल बीच से, ये ठड्डा यहाँ से नहीं मोड़ा जाता। सिर्फ ये आप कोशिश करें कि थोड़ा सा यहाँ ये सर पे रखें आप ऐसे, और आप इसको हल्का सा ऐसे कम करने की कोशिश करेंगे ना, थोड़ी देर रखेंगे ऐसे, बिल्कुल तो ये बेंड हो जाएगा। देखें इस तरह से, अगर आप देख सकते हो, ये आपको नज़र आ रहा हो कि ये हल्के से बेंड हो गया और देखें यहाँ से उठ गया है। तो ये पतंग झप नहीं मारेगी, ये सिर्फ यहाँ से उठा हुआ है, इतना हिस्सा उठा हुआ है और बाकी ये सीधा है। देखें अगर आप, मैं दिखा सकूँ वीडियो में, यहाँ से दिखा सकें, क्लोजअप करें थोड़ा सा, देखिए ये इतना हिस्सा बेंड हुआ है। तो ये पतंग खींचेगी भी अच्छी, चलेगी भी अच्छी। ठीक है दोस्तों, और ठड्डा टूटने का भी कोई चांस नहीं है। दूसरी बात ये कि आप जो है ये यहाँ 4 सुराख करें, चारों सुराख करें। नॉर्मल जो कन्ने बनते हैं वो एक बालिश पे कन्ने बांधें, ठीक है। अगर तो हमने आपसे कहा था कि ये तेज़ हवा की हो गई, और अगर आप थोड़ा सा इस पतंग को, इसके कन्ने थोड़े बड़े करते जाएंगे तो जो लोग भारी पतंग उड़ाने के शौकीन हैं, जो लोग पतंग को भारी करके उड़ाना चाहते हैं या ज़्यादा मोटी डोर से, ताकि उनकी डोर लटके नहीं, ये भी पॉइंट अहम है, इस बात को भी मद्देनज़र रखिए, ज़हन नशीन कर लीजिए। तो वो थोड़े से कन्ने बड़े बांधेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पतंग खींच के चलेगा और डोर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, लटकेगी नहीं। और जितने कन्ने, और पतंग वज़नदार भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वो खींचने के लिए मेरे हिसाब से सूटेबल नहीं रहेगा, लेकिन यह है कि वो ढील से लड़ाने के लिए बड़ा आइडियल हो जाएगा। और जितने कन्ने आप ऊपर करते जाएंगे तो ये पतंग हल्का होना शुरू हो जाएगा। इस पतंग चाहे ये आप 1.5 तावा उड़ा लें, लेकिन इसका आपको पतंग फील नहीं होगा वज़न, कि ये इतना भारी पतंग उड़ रहा है। और पतंग की डायरेक्शन सीधा ऐसे खड़े होने के बजाय वो थोड़ा सा ऐसे झुक के खड़ा होगा थोड़ा सा, और डोर लेगा, लटकेगा। सम टाइम ये डोर लटकना आपके लिए नुकसानदेह है, मगर बहुत ऐसे कारीगरी भी है, जैसे हमारे तलहा भाई अक्सर पूछते रहते हैं, यार एडवांस पेज बताइए, एडवांस पेज बताइए। तो उसमें आप इस लटकी हुई डोर को, इस झोल को अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम इसी पे थोड़ी सी रोशनी भी डालेंगे आपके लिए। पहले आपको कन्ने बांधने के लिए ये 4 सुराख, आप परेशान हो रहे होंगे कि मैंने 4 सुराख क्यों डालें। दोस्तों छत की पतंगबाजी के लिए तो ये 4 सुराख ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ग्राउंड में उड़ा रहे हैं तो ग्राउंड में उड़ाने के लिए आप ये 4 सुराख करें तो आप बेहतर रहेगा। ये सुती हुई सादी से कन्ने बांधें। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से गीला कर लें। इसको आप थोड़ा सा गीला कर लेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि शुरू में तो दोस्तों जो है ना, ये पतंग सबके कन्ने बहुत मजबूती से बन जाते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जब आप ये पतंग उड़ कर आती है तो इस पतंग के उड़ने में ये पतंग कन्ने ढीले हो जाते हैं। समटाइम आप नोट करेंगे तो ये कमानी अगर इसके साथ लूज़ हो जाएगी, क्योंकि ये सुती हुई सादी से कन्ने बांधे जाते हैं तो ये अक्सर स्लिप करती है। तो जब आप इसको गीला करके बांधेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा और ताकत से ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। ये आपने एक दफ़ा घुमा लिया, तो दूसरी दफ़ा आप इधर से घुमाने के बजाय दोस्तों इसको क्रॉस में घुमा लें, यानी ये जो अपने दूसरे जो 2 सुराख रखे थे इसके अंदर से घुमा लें, तो ये कभी भी कन्ने लूज़ नहीं होंगे दोस्तों। मैं आपको भी बांध के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको मैंने इस तरह से बांध दिया है। अब मैं आपको दूसरी तरफ से इसकी शक्ल दिखाता हूँ। देखिए ये आपने बांध दिया ना, अब ज़रा इसको यहाँ से देखिए, ज़रा गौर से आप क्लोज़ करें, तो ये किसी सूरत ये कन्ने लूज़ नहीं होंगे। ये जब उड़ के भी आएगी, खींचम तानी भी हो जाएगी। अक्सर ये हमारी जो सुती हुई सादी होती है, ये नहीं होती है सम टाइम, तो ये स्लिप हो रही होती है। स्लिप होते होते ये लूज़ पड़ जाती है और उसके बाद भी पतंग सेट नहीं होगा दोस्तों, आपका भागेगा। आप समझेंगे कि कमानी इसे कोई इधर से जो करनी मोड़ दें, इधर से करनी मोड़ दें, उसको सेट करने की कोशिश करेंगे, जबकि आप ये बात समझ ही नहीं रहे कि ये चीज़ लूज़ हो गई है, तो जिसकी वजह से वो पतंग आपका प्रॉब्लम करेगा। इस तरह आप पतंग कन्ने बांधेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपका पतंग प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मैंने बांध दिया। यहाँ से डबल करने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, अगर आप चाहें तो डबल कर लें, नहीं चाहें तो इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी वजह ये है
कि यहाँ से कोई दो लकड़ियाँ आपस में टकराती नहीं हैं, तो इस वजह से इसमें रगड़ नहीं पड़ती है। यहाँ पर ये कमानी और ये ठड्डा आपस में टकरा, इसी वजह से ये पेपर भी लगाया जाता है कि ये बांस की रगड़ से, ये धार से ये कन्ने टूट ना जाए। जी दोस्तों, ये देखें हमने कन्ने इसके बांध दिए हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया अगर आपके पास ज़्यादा धागा है तो डबल कर लें, ज़्यादा धागा नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ हमारे दोस्त इसको अब बराबर रखेंगे तो बिल्कुल सुत रहेगी, यानी ये वाली जो इसकी टांग है और ये वाली जो टांग है अगर बराबर रखेंगे तो पतंग बिल्कुल सुत हो जाएगी। ये वाली थोड़ी सी आइडियली ये वाली जो इसकी टांग है वो बैलेंस में कम होनी चाहिए, ये मुनासिब सी मामूली सी 19-20 का फ़र्क होना चाहिए, लेकिन ये छोटी होनी चाहिए ताकि पतंग प्रॉपर घूमे। अगर पतंग नहीं घूम रही है आपकी तो आप यहाँ पर एक गिट्ठा और बांध दें, यानी इसको छोटा करें। गिरा बांधने का मकसद ये है कि इस टांग को छोटा करें जो छोटी नहीं है। और अगर ज़्यादा चक्कर ले रही है इसका मतलब ये टांग ज़्यादा छोटी है, तो फिर इसको भी बैलेंस करें, तो फिर यहाँ पर कन्ने बांध दें, यानी यहाँ पर आप गिरा लगा दें तो ये टांग, ये आपके मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, अब दोस्तों ज़्यादा इसके कन्ने अगर थोड़े से ज़्यादा छोटे नहीं बांधे, इतने छोटे भी कुछ लोग बांध देते हैं, नहीं बांधे, आप थोड़े से बड़े बांधें ताकि पतंग आसमान में जाके खड़ा हो। ये अगर आप छोटे कर देंगे यहाँ तक इस तरह से तो ये पतंग आसमान पे नहीं जाएगा, नीचे नीचे रहेगा। अगर आप छत से पेच लड़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सामने वाला आपके मुंह पकड़ रहा है, तो फिर आप जो है वो, और आपके पास ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है, तो फिर आप इतने छोटे कन्ने बांधेंगे। ये भी ट्रिक है और ये आप अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक और मिथ का मैं आपको जवाब देते चलूँ दोस्तों। कुछ लोग समझते हैं कि, मैंने सुना है लोगों से कि 1.5 कन्ने बांधना अलाउ नहीं है। ऐसा नहीं है, कन्ने बांधने पे कोई पाबंदी नहीं है। कन्ने को आप अपने ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और यही हमारा आज का मौजू है। अब मिसाल करते हैं, आपने नॉर्मल कन्ने बांधे दोस्तों, तो मैंने आपको ये बता दिया कि भारी और पतंग हल्की कैसे होगी। जितने इससे नीचे चले जाएंगे आप, पतंग आपका भारी होना शुरू हो जाएगा, और जितना यहाँ से इस टांग को ऊपर लेके जाते चले जाएंगे आपका पतंग हल्का होना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पड़ोसी ममालिक में ये बहुत यहाँ पर कन्ने बांधे जाते हैं तो पतंग खिंचता बहुत तेज़ है, इस वजह से कि उसका वज़न बिल्कुल नहीं रहता और फिर वो हाथ की ताकत से उसको खींचते हैं। हमारे यहाँ पे कन्ने बांधे जाते हैं तो पतंग वज़न लेता है तो सम टाइम खींचने में मुश्किल होती है। कभी आपको खींचने का एक्सपेरिमेंट करना हो, सहरी आ रही है रमज़ान में, तो बहुत सारे लोग सहरी में आप इसको, जिनकी खींच अच्छी नहीं है तो वो ऊपर कन्ने बांध कर इसके और खींचने की प्रैक्टिस करें कि हाथ में डोर ना फंसे आपके। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि अगर आपने ये कन्ने नीचे या ऊपर से बांधे, मिसाल के तौर पे आप ये नॉर्मल कन्नों से पतंग उड़ा रहे हैं और आपकी जो पतंग है वो कटी जा रही है, बहुत सारे लोग, बाकी लोग आपको काटे जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, थोड़े से कन्ने इसके ऊपर बांधें, ख़ासकर नीचे के पेज के लिए। क्योंकि दोस्तों जब आप नीचे से जाएंगे, दूसरे की पतंग नीचे से जाएंगे, तो जो झोल है आपका वो लटकेगा और लटक के आपकी पतंग ऊपर चली जाएगी काफ़ी देर बाद, और फिर सामने वाले की डोर आएगी तो आपकी पतंग हवा में चली जाएगी। हवा में जाने के बाद उसकी ताकत बढ़ जाएगी जब तक आपके अपोनेंट को डोर नहीं मिलेगी आपकी। और दूसरी बात ये कि अगर वो क्रॉस मारेगा, ऐसे क्रॉस मारेगा, तो वो नीचे चला जाएगा बिल्कुल और उसको डोर नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने ज़रा कन्ने ऊपर बांधे हुए, तो आपका झोल ज़्यादा है, तो वो उसकी पतंग बेहवा हो जाएगी, तो डबल फ़ायदा हो सकता है आपको। तो जब आप बहुत ज़्यादा कट रहे हों और आप हर तरीके से पेच अच्छा लड़ा रहे हों, लेकिन अपोनेंट आपको काट रहा हो, यानी उसको आपकी डोर का उसको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया हो, तो आप इस कन्ने को अपने फ़ायदे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसको नीचे से ले लें, तो मैं फिर आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दोस्तों, अब जब आप ये छोटे कन्ने बांधेंगे तो ये आपकी जो पतंग की जो डोर है उसका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, आप गोलाई देख रहे हैं, आप इसकी मैंने जानबूझ के की है ताकि ये नॉर्मल कन्ने हैं। तो जब आप ये ऊपर वाला चलेगा, आप ऐसे चलेंगे तो देखिए आपकी पतंग कहाँ से कहाँ उड़ गई, लेकिन अभी तक डोर नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप। तो जब ये आपका अपोनेंट इसको मारेगा तो आप उसको डोर आपकी तब मिलेगी जब वो बिल्कुल ज़मीन में चला गया होगा। ठीक है, और आपकी पतंग हवा में होगी, तो ये आपके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से अगर जो पेच मैंने आपको बताया कि अगर बिलफर्द वो अगले पेच में कट गया और वो बहुत शातिर खिलाड़ी हुआ और उसको पता भी चल गया कि आपने 1.5 कन्नी बांधी हुई, क्योंकि आपकी पतंग से उसको अंदाज़ा हो जाएगा। आपकी पतंग का देखिए रुख ऐसे ही होगा जैसे आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। पतंग ऐसे नहीं होगी सीधी, यानी ये पतंग सीधी देखें, स्ट्रेट, अगर मैं कैमरे में दिखा सकूँ तो ये देखें पतंग सीधी है। पतंग को देखिए, थोड़ा सा जूम करें,
लेकिन पतंग का शेप देखिए, ये पतंग सीधी, फेस इसका बिल्कुल सीधा है। और अगर वो होशियार खिलाड़ी होगा तो देखिए ज़रा इसका फेस दोबारा गौर से देखिए तो पतंग कुछ इस टाइप की होगी, आगे किसी तरफ से झुकी हुई होगी, तो वो समझ जाएगा कि आपने 1.5 कन्नी बांधी हुई है। तो चलें, अगर उसने देख भी लिया और आपने ऐसे डोर देखिए मारी, ये कमान बना के वो पहले से चलेगा, आपका इंतज़ार नहीं करेगा इस बार कि आपकी पतंग आ जाए, तो वो पहले से चलेगा। तो आप इस पलट के ये अपनी पतंग के जैसे ही आप उसको पलट के मुंह रोक करेंगे तो देखें दोस्तों, डोर आपकी लग गई उसको, उसकी डोर, आपकी डोर उसको लग गई और ऐसे आप सीधा मारेंगे वो बिल्कुल लगते ही, डोर टच होते ही वो ऐसा उछल के जाएगा और उसकी समझ में भी नहीं आएगा कि हुआ क्या है मेरे साथ। तो आज इस पेज को मैंने आपको बताया कि जब आप ये कन्नों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकता है, बशर्ते कि आप इसमें महारत हासिल करें। ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं दोस्तों। पतंगबाजी का खेल जितना सादा आपको दिखता है ये उतना है नहीं। इसमें अगर आप थोड़ी सी इन चीज़ों को तवज्जो से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखिए, दोबारा से मैं बता देता हूँ कि वैसे चला, आपने ऐसे उठाई, अभी पतंग उठी, आपकी डोर नहीं आई है, लेकिन ये डोर आपने जैसे वो समझेगा कि डोर आ गई है, क्योंकि पतंग आपका ऊपर चला गया। तो वो जब ऐसे चलेगा क्रॉस मारने के लिए तो कमान बनाएगा, आपने जैसे ही पतंग का अपना रुख ऐसे करेंगे आपकी डोर उसको टच हो जाएगी और आप अगर ऐसे ज़मीन पे मारते हैं वो फ़ौरन उछल के जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप इस पेज को बखूबी ट्राई करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, ख़ासकर आप तेज़ हवा में इसको बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके बहुत सारी पतंगें काट सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अपना और अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।